अकबर बिरबल की कहानी पेड़ एक और मालिक दो। एक बार की बात है, रोज़ की ही तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राघव और केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ थी इन दोनों के घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बिरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बिरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बिरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रही है। उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बिरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखे कि राघव और केशव क्या करते हैं। बिरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बिरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भगवान, खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बातें उसे बताई तो वह उल्टा पैर पेड़ के तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। इस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और वापस दरबार जाकर बिरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बिरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ पना सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें? न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहे तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपया करके उसे कटवाइए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बिरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बिरबल? इसके बाद बिरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बिरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के लिए खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने और झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। कहानी से सीख, एक पेड़ और दो मालिक। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज़ चुराने का अंजाम बुरा होता है।